नमस्कार साथियों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर या जगमोहन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है? बिल्कुल सही। हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपके पास ऑप्शंस में है द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपी या ऑस्ट्रिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि भारत के भाषा परिवारों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। आपको बताना है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, भारोपी परिवार की भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं? आपके पास ऑप्शंस में है हेमचंद्र, विद्यापति, कामता प्रसाद गुरु या किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र जी हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। उस रचना का नाम बताइए। बिल्कुल सही। उस रचना का नाम क्या है? शब्दानुशासन। और यह रचना बार बार परीक्षा में पूछी जाती है और यह रचना है हेमचंद्र जी की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है? आपके पास ऑप्शंस में है भला बुरा, द्वंद्व समास, दशानन, बहुब्रीहि समास, प्रतिदिन, द्विगु समास, विद्याग्रह, तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? असंगत युग्म का चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। असंगत युग्म कौन सा है? प्रतिदिन। इसमें द्विगु समास नहीं है तो कौन सा समास है? बिल्कुल सही। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि समास समास के कितने भेद हैं? बिल्कुल सही। 6 प्रकार के होते हैं समास। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है संस्कृत, तमिल, उर्दू या हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है इनमें से? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह है? आपके पास ऑप्शंस में है साहित्य सुमन, त्रिशंकु, अशोक के फूल या चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको चयन करना है कि इनमें से कौन सा बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध संग्रह है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, साहित्य सुमन बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध संग्रह है। अब हम बात कर लेते हैं कि त्रिशंकु, इसके निबंधकार कौन है? बताइए। बिल्कुल सही। त्रिशंकु जो निबंध विधा की रचना है उसके रचनाकार है अज्ञे जी। और एक इसी से मिलती जुलती कहानी नाम से भी रचना की है, वो किसने की है? त्रिशंकु नाम से, वो है मन्नो भंडारी की। ठीक है, त्रिशंकु कहानी विधा की जो रचना है वो है मन्नो भंडारी की और त्रिशंकु जो निबंध विधा की रचना है वो है अज्ञे जी की।
अशोक के फूल, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है। और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है ये। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ब्राह्मण पत्रिका का संपादक था? आपके पास ऑप्शंस में है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिचंद या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से कौन ब्राह्मण पत्रिका का संपादक था और यह पत्रिका कब निकाली गई थी और कहां से निकाली गई थी, ये भी बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। कब निकाली गई थी ये पत्रिका? 1883 ईस्वी में। और कहां से निकाली गई थी? कानपुर से। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप कवियों में निम्न में से कौन शामिल है? आपके पास ऑप्शंस में है मतीराम, तुलसीदास, नाभादास या सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि निम्न कवियों में से कौन अष्टछाप के कवियों में शामिल थे। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सूरदास अष्टछाप कवियों में शामिल थे। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बिल्कुल सही, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मुक्तक छंद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, मुक्तक छंद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी माने जाते हैं। और इनकी जो कविता है वो उसका नाम क्या है? जूही की कली, 1916 ईस्वी की। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु जी की रचना कौन सी नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम संपत्ति लता या प्रेम तरंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि निम्न में से भारतेंदु जी की रचना कौन सी नहीं है और साथ में आपने ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रेम संपत्ति लता भारतेंदु जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? बताइए। बिल्कुल सही, ठाकुर जगमोहन सिंह जी की रचना है ये। बाकी ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 1875 ईस्वी की रचना है। प्रेम फुलवारी 1883 ईस्वी की है। ठीक है। और प्रेम तरंग भारतेंदु जी की 1877 ईस्वी की रचना है। और प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहले बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है आपके लिए कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम किसने दिया? बताइए, कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम किसने दिया था? बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल ने।
और एक प्रश्न और पूछा जाता है इसी से संबंधित कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? बिल्कुल सही, श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। और कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अंधकार काल की संज्ञा किसने दी? आपके पास ऑप्शंस में है मिश्र बंधु, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या त्रिलोचन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, रीतिकाल को अंधकार काल की संज्ञा किसने दी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रीतिकाल को अंधकार काल की संज्ञा त्रिलोचन ने दी थी। अब हम बात करते हैं कि मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था। बताइए, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? अलंकृत काल। बिल्कुल सही। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा था? श्रृंगार काल। और गणपति चंद्रगुप्त ने अपकर्ष काल। बिल्कुल सही। ठीक है, रिपीट कर देते हैं हम एक बार। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? अलंकृत काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने रीतिकाल को अपकर्ष काल की संज्ञा दी थी। ठीक है। और त्रिलोचन जी ने रीतिकाल को अंधकार काल की संज्ञा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है। आपके पास ऑप्शंस में है ठलुआ क्लब, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, संपत्ति शास्त्र या आचरण की सभ्यता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको चयन करना है कि जयशंकर प्रसाद जी का निबंध कौन सा है इनमें से। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ठलुआ क्लब के रचयिता कौन है। बताइए, ठलुआ क्लब। बिल्कुल सही, बाबू गुलाब राय। और संपत्ति शास्त्र। बताइए, संपत्ति शास्त्र किसका निबंध है? बिल्कुल सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है संपत्ति शास्त्र। और आचरण की सभ्यता अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम की योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सियाराम शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये कथन दिया गया है आपके पास कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? किसका कथन है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अमीर खुसरो, ख्वाजा बंदा, नवाज गेसुदराज या मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि दक्षिणी हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है। दक्षिणी हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन माना जाता है? ख्वाजा बंदा, नवाज गेसुदराज। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। उस रचना का नाम है मेराजुल आस्किन। ठीक है। कौन सी रचना पूछी जाती है इनकी? मेराजुल आस्किन। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंगारस मंडन के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है वल्लभाचार्य, अग्रदास, नाभादास या विठलनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास रचना दी गई है श्रृंगार रस मंडन। इसके रचनाकार कौन है? और
और किस भाषा में लिखा गया है ये? बताइए, इसकी सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? विठल नाथ है। किस भाषा में लिखी गई है ये रचना? ब्रज भाषा में। ठीक है, किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। आपके पास ऑप्शंस में है भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा इनमें से? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, भारतीयों इस तरह से लिखा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है उत्साह, क्रोध, रति या जुगुप्सा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ठीक है, और आप जानते हैं कि श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। हमारा अगला प्रश्न है, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। जिनकी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु हरिचंद, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेट या रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह जी की रचना है 1982 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। आपके पास ऑप्शंस में है कल्याणी, पर्दे की रानी, टेढ़े मेढ़े रास्ते या अपने अपने अजनबी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कल्याणी जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है 1939 ईस्वी का। पर्दे की रानी, बताइए इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। पर्दे की रानी इला चंद्र जोशी जी की रचना है 1942 ईस्वी की। टेढ़े मेढ़े रास्ते, बताइए, ये तो मैंने आपको कई बार बताया है। बिल्कुल सही। टेढ़े मेढ़े रास्ते इसके रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, और 1946 ईस्वी इसका रचनाकाल है। अपने अपने अजनबी इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, अज्ञे जी। ठीक है, अपने अपने अजनबी अज्ञे जी की रचना है 1961 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। हमारा अगला प्रश्न है, कार्नेलिया किस नाटक की पात्र है? आपके पास ऑप्शंस में है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कार्नेलिया किस नाटक की पात्र है? ये सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये नाटक जो है, चारों नाटक वो किसके हैं?
बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, कार्नेलिया किस नाटक के पात्र है। चंद्रगुप्त की। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। आपके पास ऑप्शंस में है 1850 ईस्वी, 1860 ईस्वी, 1864 ईस्वी या 1865 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कब हुआ था। 1864 ईस्वी में। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि 1850 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था। बिल्कुल सही, किसका हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 1850 में। और 1860 में किसका हुआ था। हमने ये सारा पढ़ा है। बताइए। बिल्कुल सही, किसका हुआ था। श्रीधर पाठक जी का। कब हुआ था। 1860 ईस्वी में। और 1865 ईस्वी में राधा कृष्ण दास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। 1850 में किसका जन्म हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। 1860 में श्रीधर पाठक जी का। 1864 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और 1865 में राधा कृष्ण दास जी का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से द्विवेदी युग का कवि नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए इनमें से द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है। और साथ में फिर आपने ये बताना है कि वह किस युग के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। जयशंकर प्रसाद जी द्विवेदी युग के कवि नहीं माने जाते हैं। किस युग के कवि माने जाते हैं। बताइए। बिल्कुल सही, छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। कौन। जयशंकर प्रसाद जी। बाकी ये तीनों कवि जो है वो द्विवेदी युग के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चोखे चोपते के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए चोखे चोपते के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। चोखे चोपते के रचनाकार कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है ये 1932 ईस्वी की। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक देती हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।